क्या मुद्दे रहेंगे पिछले 4 सालों में जो आपने काम किया है? क्या अभी जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किन-किन चीज़ों को बता रहे हैं कि देखिए 4 साल में हमने इस जुगसलाई विधानसभा के लिए ये बदलाव लेकर हम आए? और जो चिंता भावना था बड़ाम क्षेत्र का, जो देश आज़ाद होने के बाद में वहाँ शिक्षा को लेकर कॉलेज नहीं थे, तो हमने शपथ ग्रहण करने के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात की है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बड़ाम क्षेत्र में कॉलेज देने का काम किया। 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। 2009 में जो है मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय माचा हॉस्पिटल बन गया था, तो उस हॉस्पिटल को किसी ने खुलवाने का काम नहीं किया। हम चुनाव जीतने का 6 महीना के बाद में माचा हॉस्पिटल को हम लोग खुलवाएँ। पिछली बार अभी तक जब आप जनप्रतिनिधि नहीं बने थे तो एक अलग तरह का सवाल था, सिंपैथी था कि भाई मंगल कालिंदी जी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा क्या है कि ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन अब क्या है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बन गए हैं, 4 सालों से इस बार चुनावी साल है, तो अब लोगों की सवाल और अपेक्षाएं दोनों बदल जाएगी। अब बात होगा जो आपके कंपटीटर है कि 10 साल बनाम 5 साल के, 10 सालों में उन्होंने क्या किया और 5 साल में आपने किया। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ जुगसलाई के विधायक और जेएमएम पार्टी के सचेतक विधानसभा में मंगल कालिंदी जी हैं, पहली बार विधायक बने हैं और इस साल विधानसभा चुनाव का साल है, तो काम की बात होगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विधायक से बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है, समय देने के लिए। मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या मुद्दे रहेंगे पिछले 4 सालों में जो आपने काम किया है? क्या अभी जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किन-किन चीज़ों को बता रहे हैं कि देखिए 4 साल में हमने इस जुगसलाई विधानसभा के लिए ये बदलाव लेकर हम आए? सबसे पहले तो सोशल संवाद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और 2019 में जनता ने आशीर्वाद देकर जुगसलाई विधानसभा से विधानसभा भेजने का काम किया, और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक मजदूर और गरीब का बेटा को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम किया। और शपथ लेते ही 2 वर्ष कोरोना कोविड जैसे महामारी जब पूरे विश्व में, देश में, हमारे झारखंड में, चाहे हमारा जुगसलाई विधानसभा, 2 साल कोरोना कोविड में लोगों को किस तरह बचाएं, लोगों को आर्थिक सहयोग कैसे करें, इस पर हम लोग सब लगे हुए थे। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी पूरे झारखंड में लोगों को बचाना, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, ये सारा काम करते थे। और इसी काम के लोगों के बीच जाते जाते हमें भी कोविड हो गया था, लेकिन ऊपर वाला का कृपा और जनता का आशीर्वाद जो है वो 1 सप्ताह में कोरोना कोविड ठीक हुआ। उसके बाद फिर जनता के बीच में हम लोग उतरे मैदान में। और जो चिंता भावना था बड़ाम क्षेत्र का, जो देश आज़ाद होने के बाद में वहाँ शिक्षा को लेकर कॉलेज नहीं थे, तो हमने शपथ ग्रहण करने के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात की है, और बात करके कि दादा यहाँ में एक कॉलेज दीजिए ताकि हमारे जो किसान मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो सारे लोग विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए चले जाते थे। आपका चांडिल माँ विश्वविद्यालय, जमशेदपुर आ जाते थे विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। तो हमने अनुशंसा की थी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बड़ाम क्षेत्र में कॉलेज देने का काम किया। 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। कॉलेज बन जाने से वहाँ के जो किसान मजदूर हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चियाँ हैं, वहाँ में विश्वविद्यालय में पढ़कर शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरी है कि बड़ाम पटमदा क्षेत्र में लेयर पानी का दिन पे दिन नीचा होता चला जा रहा है। ये भविष्य के लिए उन लोगों को पानी का कठिनाई ना हो, इसके लिए हमने आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उनसे बात करके और वहाँ 228 करोड़ का जलापूर्ति योजना वो लाने का काम किए, जो चांडिल से बड़ाम में आएगा, आमझोर में फ़िल्टर प्लांट बनेगा और वहाँ से पानी जो है फ़िल्टर पानी सप्लाई होगा बड़ाम पटमदा के लोगों को। और हमारा
2009 में जो है मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय माचा हॉस्पिटल बन गया था, तो उस हॉस्पिटल को किसी ने खुलवाने का काम नहीं किया। हम चुनाव जीतने का 6 महीना के बाद में माचा हॉस्पिटल को हम लोग खुलवाएँ और वहाँ बड़ाम पटमदा के लोग अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। एक अच्छा हॉस्पिटल मिल गया है बड़ाम पटमदा के लोगों को। अब हम देख रहे हैं कि देश आज़ाद होने के बाद किसान जो है वो ऊपर वाला का भरोसा करता है कि साल में एक बार बरसात में पानी आएगा तब हम खेती करेंगे, और जबकि वहाँ के किसान जो है इतना मेहनती हैं बड़ाम पटमदा के, वो लोग मेहनत करके जो है सब्जी उगाकर जमशेदपुर शहर के क्षेत्र के लोगों को ताज़ा सब्जी खिलाने का काम करते हैं। तो अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी से भी बात हुई है कि हम लोग बड़ाम और पटमदा में किसान लोगों को 12 महीना पानी कैसे दें, इसके लिए योजना तैयार हो रहा है। 80% योजना तैयार हो गया है, 20% बाकी है, और 20% योजना का जो मैप है उसको तैयार होने के बाद में हमको लगता है महीना 1.5 महीना के अंदर में जो बड़ाम पटमदा में देश आज़ाद होने के बाद किसान लोगों का जो चिंता भावना था, किसान लोगों ने जो आशा किए थे कि यहाँ पानी का, वो योजना जो है घोषणा हो जाएगी और चांडिल से फिर पानी आएगा और बड़ाम पटमदा के लोगों को खेत में पानी मिलेगा। ये इससे किसान जो है आज हमारे बड़ाम पटमदा के बहुत मेहनती हैं किसान लोग, लेकिन पानी के व्यवस्था से नहीं होने के कारण 12 मास चाष नहीं करते। तो अभी 12 महीना अगर चाष करेंगे तो आज जो मोटरसाइकिल में घूम रहा है, साइकिल में घूम रहा है किसान, निश्चित रूप से वो लोग कमाएंगे तो मारुति कार में भी घूमेंगे। मेरा सवाल ये है कि देखिए, पिछली बार अभी तक जब आप जनप्रतिनिधि नहीं बने थे तो एक अलग तरह का सवाल था, सिंपैथी था कि भाई मंगल कालिंदी जी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा क्या है कि ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन अब क्या है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बन गए हैं, 4 सालों से इस बार चुनावी साल है, तो अब लोगों की सवाल और अपेक्षाएं दोनों बदल जाएगी। अब बात होगा जो आपके कंपटीटर है कि 10 साल बनाम 5 साल के, 10 सालों में उन्होंने क्या किया और 5 साल में आपने किया, तो कौन से ऐसे काम रहेंगे जो आप बता के लोगों से वोट मांगेंगे। इसलिए कि अब सवाल दूसरे तरीके से रहेगा, इसलिए कि वो 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताएंगे कि देखिए हमने 10 साल में क्या क्या किया था और 5 साल में उन्होंने क्या किया। देखिए, सबसे पहला बात तो हम अपने आप में ना जनप्रतिनिधि समझते हैं, ना एमएलए, ना विधायक। हम तो जनता का नौकर हैं, जनता का सेवक हैं, और जनता का सेवक बनकर जनता का काम कर रहे हैं। हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टेडियम, एक आप देख रहे हैं सरजमदा में ईजल मैदान का जो 55 साल पुराना उन लोगों का सपना था कि स्टेडियम बनाएगा कौन, लेकिन मेरे नज़र में 25 साल, जो 15 साल और 10 साल जो शासन किए यहाँ में, या जो भी हो जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने ये काम करने का काम नहीं किया। लेकिन हमने सरजमदा ईजल मैदान में जो 55 साल पुराना उन लोगों का सपना था उसको साकार करने का काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके, और हमारा खेल मंत्री जो हाफिजुल अंसारी हैं, इनसे बात करके हम लोग वहाँ स्टेडियम का काम कर रहे हैं। काम 80% से ज़्यादा हो गया है। अब वो स्टेडियम का उद्घाटन भी हम लोग चुनाव से पहले करेंगे। और इसके साथ साथ जो है देश आज़ाद होने के बाद जो अपना उपलब्धि गिनाएंगे बोल रहे हैं, चाहे वो 15 साल से रहा, कोई 10 साल से रहा, लेकिन अफसोस कि देश आज़ाद होने के बाद में ट्राइबल क्षेत्र है गदड़ा से टुप्पूडंग का दूरी जो है 1.5 किलोमीटर होगा। मैंने खुद जाकर 2 बार किया है, और कई बार लोगों ने वहाँ विरोध किया, चुनाव से पहले भी किया, चुनाव के बाद भी। 2019 में भी वहाँ के लोग जो है प्रधान थे और गांव के लोग थे, वहाँ एक बड़ा बोर्ड बैनर लगाया हुआ था कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, बोर्ड का वो लोग बहिष्कार कर रहे थे। तो हम गए, पहुँचे, वहाँ पहुँचकर हमने गांव के प्रधान और गांव के लोगों से, महिलाओं से, युवाओं से हमने बात किया कि देश आज़ाद होने के बाद आप लोगों का जो सपना को साकार नहीं किया, जो जनप्रतिनिधि थे, तो निश्चित रूप से आप लोग एक विश्वास करिए, एक मजदूर का बेटा को, एक गरीब का बेटा को आप लोगों का रोड बनेगा। तो उन लोगों ने आशा और विश्वास करते हुए हमें आशीर्वाद देने का काम किया और हमने उस रोड को बनाने का काम किया।
आज बन गया और आज रोड बन के तैयार है। जो देश इस रोड को लेकर मैं 2 या 3 बार वहाँ जाकर गया था। एक बार आपने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छपाया था, उसको बिल्कुल नाराज़गी, उसमें टेंडर प्रोसेस था और काम नहीं हुआ, तो उसको लेकर भी लोगों ने कहा कि देखिए विधायक जी ने तो एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन अभी तक धरातल पर काम नहीं शुरू हुआ था। ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल 2.5 साल पहले। देखिए वो क्या है कि राजनीतिक करना, जैसे प्रभात खबर में ऐड दिया गया था और छापने वाला का भूल हुआ था, मंगल कालिंदी का भूल नहीं हुआ था। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब टेंडर नहीं हुआ, उस समय हम रोड पास करवाए थे रोड पास हो गया था, लेकिन टेंडर नहीं हुआ था, तो कुछ विरोधी लोग जो है इसको बनाने का काम किया। आज वो विरोधी लोगों का मुंह बंद हो गया क्योंकि रोड तो बन के तैयार हो गया। इसके साथ साथ अभी हमने पटमदा में युवाओं के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए स्टेडियम जो है तुम्बुरु में बनेगा। वो भी 3 करोड़ का स्टेडियम है। उसके बाद हम लोगों का बड़ाम क्षेत्र में गागीबुरु गांव में एक मैदान है, उसके लिए भी हमने स्टेडियम पास करवा लिया है। वो भी स्टेडियम बनेगा क्योंकि वो विरोध भी कई जगह नहीं, विरोध नहीं है। जो जहाँ विरोध हो रही थी चेंज करा दिया। वहाँ से जगह हम लोग चेंज करा के तुम्बुरु जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी जंगल क्षेत्र है। वहाँ के युवा जो है वो खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, तो आज वहाँ स्टेडियम बनने से उन लोगों को बड़ी खुशी है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ बड़ाम क्षेत्र में 85 लाख का स्टेडियम के लिए जो है हम लोग पास करवा लिया है, वो भी स्टेडियम बनेगा। और हमारे राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये किसी सरकार ने किया। देखिए आप यहाँ भाजपा आसू गठबंधन सरकार कम से कम 16 साढ़े 16 साल 17 साल ये लोग शासन किए, लेकिन ऐसा काम नहीं किए जो काम जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी 2 वर्षों में किया। जो इस झारखंड अलग राज्य के जो शहीद परिवार थे, गोवा गोलीकांड का 1952 में जो गोलीकांड हुआ था, उसमें जो आदिवासी लोग जो शहीद हुए थे हज़ारों की संख्या में, उनका परिवार को चिन्हित करके निकालना और उनको नौकरी देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। लेकिन जिसके बदौलत राज्य बना, जो शहीद हुए हैं उन लोगों को तो ये लोग 16-17 साल शासन किया भाजपा आसू गठबंधन, लेकिन उन शहीदों को, परिवार को सम्मान करने का काम नहीं किया, नौकरी देने का काम नहीं किया, जो काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में घर घर में जो पेंशन पहुंचाने का काम, देखिए पहले हम लोग मोटरसाइकिल में घूमते थे पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में, सारे लोग हम लोग को बोलते थे कि मंगल बाबू, जितनी बूढ़ी माँ हैं, बूढ़ा बाबा लोग हैं, कि मंगल बाबू हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। हम बोले भी सरकार तो आजसू बीजेपी की गठबंधन सरकार है यहाँ में, और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो पेंशन तो मिलना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन कैसे मिलता था पेंशन? जैसे 500 लोग आवेदन दिए पंचायत में, तो वहाँ से 4 बूढ़ा, जब बूढ़ा बूढ़ी डेट करेंगे तब जाकर वो 4 व्यक्ति का नाम फिर चढ़ेगा 500 में, फिर भी तो बच जाते थे आपका 496 आवेदन देने वाला पेंशन का बच जाते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सारे लोगों को पेंशन देने का काम किया। तब पेंशन वाले आपके पास आते हैं कि भैया हमको पेंशन नहीं मिला? अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह में राज्य सरकार का आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आदेश किया था कि कोई इंटरव्यू देखने के बाद आपके पास लोग आएंगे तो आप करवा देंगे उनको, और कोई आवेदन देने आएगा कि हमारा छूट गया है पेंशन? नहीं, कहीं कहीं ऐसा है किसी का अगर किसी का छूटा है तो अगर ना, एकदम करवा रहे हैं, एकदम इमीडिएट हम लोग एकदम करा रहे हैं। बहुत फास्ट, एकदम तुरंत करवा रहे हैं।